अस्सलाम वालेकुम। आज मैं फिर से हाज़िर हुई हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ। तोरी तो हर कोई बनाता है, लेकिन कोई इस तरीके से तोरी नहीं बनाता है जैसे कि आज मैंने अपने घर में ये तोरी की रेसिपी बनाई है। मिनटों में बनने वाली रेसिपी है और झटपट बन के तैयार हो जाती है। और ख़ास तौर पे ये रेसिपी उन माओं के लिए जिनके छोटे बच्चे हैं, क्योंकि मेरा भी छोटा बेटा है माशाल्लाह से। सब्ज़ी बनाना, ख़ास तौर पे सब्ज़ी संवारना बहुत मुश्किल काम होता है ना। तो आज की रेसिपी में आपको बताऊंगी कि तोरी झटपट किस तरह से तैयार करती हैं। आपको देखने में थोड़ी सी डिफरेंट लगेगी तोरी की किस तरह बनाई जाती है, कि किस तरह मैं बना रही हूँ, लेकिन जब ये बन कर तैयार हो जाती है तो बहुत मज़े की बनती है और खाने में बहुत मज़ा आता है। चलें फिर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा मेरे पास 2 किलो तोरी है। तोरी को मैंने छिलके उतार लिए थे तोरी के और धोकर अच्छी तरह से मैंने बाउल में रख दिए 2 किलो तोरी को, ठीक है। 1 कप कुकिंग ऑयल है, 1 कप से थोड़ा कम है कुकिंग ऑयल। 3 टमाटर हैं, 1 हरी मिर्च है, 5 प्याज है, 7 से 8 जवे लहसुन के हैं, 1 टुकड़ा अदरक का है, ठीक है। 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक और हाफ़ टी स्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टेबलस्पून होममेड मसाला जो कि मैं हर रेसिपी में इस्तेमाल करती हूँ, और हाफ़ कप दही जो कि बाउल में आपको रखी हुई नज़र आ रही है। दही मैंने फ्रीज़र में रखी हुई थी और फ्रीज़र से निकाल कर मैंने बाउल में डाल दी है, ठीक है। ये जो मैंने होममेड मसाला इस्तेमाल किया है, ये मैंने घर में बनाकर खुद रखा हुआ है। ये मैं हर रेसिपी में इस्तेमाल करती हूँ। आपको हर वीडियो में शायद मैं शेयर करती हूँ कि ये होममेड मसाला मैं तैयार करके रखती हूँ, इससे हर रेसिपी मज़ेदार बनती है। अगर आप कहेंगे तो मैं कमेंट में इसकी रेसिपी शेयर करूँगी या फिर रेसिपी आपको बना के दिखा दूँगी, ठीक है। होममेड मसाले की अब तमाम सब्ज़ियाँ, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक और तोरी, हमने सारी चीज़ें हमने हंडिया में डाल दी है। यहाँ पे मसाले आपको नज़र आ रहे होंगे स्क्रीन पे। ज़ीरा है 1 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर है और होममेड मसाला है, लाल मिर्चों का पाउडर है, नमक है। ये मसाले आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं, ठीक है। और दही मैंने डाल दी है जो कि फ्रीज़र में रखी हुई थी। और जो आपने अदरक का टुकड़ा लेना है ना, आपने उसको पहले ना कुंडी में डालकर आपने कूट लेना है अदरक के टुकड़े को, लेकिन जो लहसुन है ना वो आप साबित डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इसके अंदर मैंने कुकिंग ऑयल डाला है 1 कप से थोड़ा कम। और कुछ लोग तोरियों को बनाती हैं, मसाला पहले तैयार करती हैं, सारी चीज़ें, लहसुन का पेस्ट बनाते हैं, प्याज को काटते हैं, मसाला तैयार करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन ये मेरी रेसिपी से आप बनाएंगे ना, इंशाल्लाह ताला परफेक्ट रेसिपी बनेगी और झटपट बनने वाली रेसिपी है। एक दफ़ा आप ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी, ठीक है। यहाँ पे मैंने पानी लिया है 2 से 3 टेबलस्पून, छोटे वाले चम्मच जिससे हम चावल खाते हैं ना, जिस कप से मैंने कुकिंग ऑयल लिया ना उसी कप में मैंने पानी डाल दिया 2 से 3 टेबलस्पून, क्योंकि तोरियाँ भी अपना पानी छोड़ती हैं आगे चल के। बल्कि आपने पूरी वीडियो देखनी है, आपने स्किप नहीं करनी है, आगे चल के आप देखिएगा तोरियाँ बहुत ज़्यादा पानी छोड़ती हैं। और 5 से 10 मिनट के लिए आपने इनको मीडियम टू लो फ्लेम पे चूल्हे पे रख दीजिएगा, ठीक है, ताकि ये भाप से सब्ज़ी वगैरह गल जाए, प्याज, सब्ज़ी, टमाटर वगैरह। 10 मिनट के बाद आप चेक करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देंगी तोरियाँ, जैसे कि आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है। 10 मिनट के बाद मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। माशाल्लाह से देखिए पानी छोड़ दिया ना तोरियों ने। लेकिन अब थोड़ा सा हम इसको और पकाएंगे 10 मिनट के लिए, ताकि थोड़ा सा पानी खुश्क हो जाए। 10 मिनट के बाद फिर इसको हम दोबारा चेक करते हैं। ये देखें, अब आपने ना इसको घोटना है, जैसे कि आप साग को घोटते हैं ना, इसी तरह से आपने तमाम सब्ज़ी को घोटना है। टमाटर, हरी मिर्च, प्याज, तोरी और लहसुन। अदरक का टुकड़ा तो कुंडी में आप कूट के डाल दीजिएगा, क्योंकि थोड़ा वो सख्त होता है, लेकिन जो लहसुन होता है ना वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है पक कर ना। तमाम सब्ज़ी को आपने मैश करना है अच्छी तरह से आपने इसको घोटा लगाना है। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ, मतलब मैश करना है अच्छी तरह से ना। अभी आपने मेरी वीडियो स्किप नहीं करनी। अगर आपने मेरी वीडियो स्किप की ना तो यकीन करें आपकी जो रेसिपी है ना पूरी ख़राब हो जाएगी। अभी आपने आगे चल के देखना है ये तोरी बनकर कितनी मज़ेदार बनती हैं, टेस्टी बनती हैं और तैयार होकर कैसी लगती हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखें तमाम तोरियों को मैंने अच्छी तरह से मैश कर ली है। प्याज, टमाटर, लहसुन और तोरी वगैरह बिल्कुल मैश हो चुकी है। यहाँ पे अब आपने तोरी को करना है फ्राई। जो हमने ऑयल डाला था माशाल्लाह से
कुकिंग ऑयल अलग हो गया है और तोरी जो है वो अलग हो रही है। ठीक है, आपने तोरी की तब तक भुनाई करनी है जब तक कुकिंग ऑयल अलग नहीं हो जाता। जब कुकिंग ऑयल अच्छी तरह से अलग हो जाए पतीली से और तोरियों से, तो फिर आप समझिए आपकी हंडी तैयार। मैंने आपको अपनी पूरी रेसिपी दिखाई है। पूरी रेसिपी में मैंने अपने एक हाथ में मोबाइल पकड़ा है और दूसरे हाथ से मैं हंडिया बना रही हूँ। ये मैं हर वीडियो में बताती हूँ, हर रेसिपी में बताती हूँ। इस वजह से कुछ न्यू व्यूवर्स होते हैं, कुछ पुराने होते हैं, तो बताना पड़ता है। हल्का फुल्का मोबाइल हिलता है मेरा ना, तो मोबाइल पकड़ के मैं रेसिपी दिखा रही होती हूँ अपनी। बस बताने का, दिखाने का मकसद यही है कि मुझे शौक़ भी है और मेरा लगन भी है, मेरा ख्वाब भी है यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और फेसबुक पे। बस आप सबसे है रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, फॉलो करें, क्योंकि हर औरत का ख्वाब होता है वो अपने पैरों पे खड़ी हो, जॉब करे। वैसे तो मैं हाउस वाइफ हूँ, लेकिन मैं यूट्यूब पे आई हूँ अर्निंग करने के लिए, कमाने के लिए। हाउस वाइफ हूँ, आगे बढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि कुछ लोगों ने बहुत इतराज़ किया मेरी रेसिपी पे, मेरे यूट्यूब आने पे, लेकिन मेरा मकसद है अपनी मंज़िल तक पहुँचना, अपने ख्वाबों को पूरा करना। तो लोगों की बातों को मैं इग्नोर करके आगे बढ़ी हूँ। आप सबके साथ की ज़रूरत है, दुआओं की ज़रूरत है। रेसिपी पसंद आई लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।